अगर एक ऐसी सिचुएशन हो कि मरीज को 105 बुखार हो, आईसीयू सेटिंग हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, अर्थात आप बुखार उतारने की दवाओं में पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन दे रहे हो, मेफेमिक एसिड दे रहे हो, और भी जो दवाएं दे सकते हैं एंटीपायरेटिक दे रहे हो, और बुखार नहीं उतर रहा है, 3 आसान विकल्प। अगर हमने मरीज को कंबल उड़ाया है तो कंबल हटा देंगे और कंबल की जगह एक उसको चद्दर दे देंगे। पहला काम ऐसा क्यों करेंगे? जिससे कि शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। दूसरा क्या काम करेंगे? हम फैन चला देंगे। फैन चलाने से भी बुखार मरीज का कम होगा। तीसरी चीज हम करेंगे कि ठंडे पानी की पट्टी लगाएंगे। कोई बता सकता है कि ठंडे पानी की पट्टी क्यों लगाएंगे? जी सर। उससे क्या होगा? सर हमारी बॉडी जो है वाटर जो है उसको इवोपरेट करेगी, उसके लिए मतलब एफर्ट करेगी, जिससे लेटेंट। अगर शरीर का तापमान 105 106 हो गया है तो जैसे ही हम शरीर को गर्दन पोछे, जैसे ही हम शरीर को ठंडे पानी की परत से पोछेंगे तो क्या होगा कि ठंडे पानी की परत शरीर पे आ गई। इतना तापमान है, शरीर जल रहा है, तो इस पानी को इवेपोरेट होना होगा। क्या होना होगा? भाप बननी होगी। इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए, भाप बनने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। जब आप नहा करके अगर धूप में चले जाइए तो 2 मिनट में सूख जाते हैं, तो थोड़ी देर की ठंड लगती है, फिर सूख जाते हैं। क्यों ठंड लगती है? क्योंकि शरीर की सतह पे जो पानी है वो जब इवेपोरेट होगा तो एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर इवेपोरेशन, वो तापमान शरीर से निकल जाएगा। यानी कि 105 बुखार पे जब हम पट्टी कर देंगे तो 2-3 डिग्री तापमान इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि उस पानी को उड़ाने की ताकत, ऊर्जा उस टेम्परेचर से मिलेगी। इसलिए हमें पट्टी करनी है, तो पट्टी कर देनी है, पंखा चला देना है, ब्लैंकेट को हटा देना है, ब्लैंकेट हटा करके पतली चादर लगा देनी है और देखना है कि अगर हमारा एंटीपायरेटिक ड्रग को दिए हुए 4 घंटा हो गया है तो वैसी चीज रिपीट करनी है। प्लस अगर बुखार आ रहा है, मरीज आईसीयू सेटिंग में है, वेंटिलेटर पे है और एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो रीअसेस करना है या रिकंसिडर करना है कि कहीं कोई ऐसा बग तो नहीं है जो हमारी एंटीबायोटिक की कवरेज में ना आ रहा हो। क्यों 4 दवा चलने के बाद भी उसको बुखार आ रहा है। ठीक है जी, थैंक यू।